जय हिंद दोस्तों। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो कल यानी कि 2 अगस्त को जो है एसएससी का ट्रांसलेटर वाला फॉर्म निकलने वाला है। तो जो भी एलिजिबल है वो अच्छे से फॉर्म को फिलअप कीजिए और अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए और जल्दी से जल्दी नौकरी लीजिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा से यही आपके साथ रही है और आगे भी रहेगी। आपको डिस्क्रिप्टिव से अगर कुछ हेल्प चाहिए डिस्क्रिप्टिव के लिए तो हमारे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारा पेड बैच भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। हम इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं एसएससी की, और इसमें डिस्क्रिप्टिव भी शामिल होगा और ऑब्जेक्टिव तो शामिल होता ही है। तो दोनों की तैयारी हम लोग एक साथ कराते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़िए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लास्ट जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है सीएचएसएल का, उसमें कॉमन एरर कौन कौन से थे और उसका सॉल्यूशन क्या क्या है। तो पिछले दिनों जो है हम लोग चर्चा कर चुके थे 52 नंबर क्वेश्चन पे, और इस वीडियो में हम लोग 53 से स्टार्ट करेंगे कि 53 से लेकर आगे कितने एरर आए हैं और किसमें क्या एरर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है हमारा, दिस इज अ डॉल एंड देयर इज एन। ठीक है, यहाँ पे एन होना चाहिए, यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे ए है। तो ये आप लोग करेक्ट कीजिएगा। मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी समाप्त करूँगा क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर लिए जाए। चलिए तो 54 पे आते हैं। सी शैल बीइंग ट्रैवलिंग। अब देखिए यहाँ पर बीइंग है और यहाँ पे ट्रैवलिंग है, तो ये दोनों अटपटा है। यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा बी। ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। द होटल रूम विच वी बुक्ड इज नॉट इनफ बिग। यहाँ पर देखिए अल्टरनेट हो गया, इसको जाना चाहिए था पीछे, इसको आना चाहिए था पहले। ठीक है, तो बिग पहले आ जाता तो बिग इनफ हो जाता। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ करेक्ट करेंगे। उसके बाद 56 में आता है, वी हैज़ ट्रेवल्ड टू मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया टू गेट एन एसेंस ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर देखिए वी के साथ हम लोग जानते हैं क्या लगता है, हैव होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया गया है, हैज़ लगाया गया। तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। अब हम लोग 57 पे आते हैं, द सोल्जर्स वेयर सेलेक्टेड ऑन द सेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। ठीक है, द सोल्जर्स वेयर सेलेक्टेड ऑन, यहाँ पर देखिए ये प्रीपोजिशन है, ये ऑन, यहाँ पर हो जाएगा फोर। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कीजिएगा, यहाँ पे फोर होगा। उसके बाद 58 नंबर पे आते हैं हम लोग, द मेकअप रूम वॉज फिल्ड विथ इनकैंडेसेंट लाइट्स विच एडेड टू द माइजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सही स्पेलिंग जो है एन के साथ होगा, और ये एन के साथ इसका क्या मीनिंग निकलता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ताकि आपका भी रिवाइज हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर पे, इफ सी एक्सरसाइजेस डेली शी वुड रिमेन एनर्जेटिक एंड फिट फॉर एवर। ठीक है, अब देखिए इफ सी एक्सरसाइजेस डेली शी वुड रिमेन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में, तो ये एक हिसाब से सही है। दूसरा देखिए ये फ्यूचर में होना चाहिए था, सिंपल फ्यूचर में यहाँ पे वुड लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे और विल लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर पे। ये देखिए पहले में ये एन आउल होना चाहिए था, और यहाँ पे दिया हुआ है ए आउल। ठीक है, 61, द टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट इफ यू विल। देखिए यहाँ पर भी इफ से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया गया है, विल लगाया गया, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में बनता इफ यू कम ऑन टाइम। ठीक है, चलिए 62 में आते हैं हम लोग फटाफट। विथ हार्ड वर्क कमिटमेंट एंड प्रॉपर गाइडेंस शिवराम हैज़ बिकम। देखिए यहाँ पर आईपीएस है तो यहाँ पर एन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए लगाया गया, तो इसको आप लोग करेक्ट करेंगे और एन लगाएंगे। उसके बाद 63 में आते हैं हम लोग, द शॉप यूजुअली ओपन 10 टाइम्स लेट। तो देखिए यहाँ पर यूजुअली लगा दिया गया, इसका मतलब क्या है कि यूजुअली क्या होता है, हमेशा ही वो लेट से खुलता है, यानी कि रूटीन टाइप का काम है, और जो रूटीन टाइप का काम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। यहाँ पर ओपन्स हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं 64 में। आई एम गोइंग टू बाय रेड कार विथ ए लेदर सीट्स एंड ए सनरूफ। तो ठीक है, लेदर सीट भी ठीक है, सनरूफ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ए आर्टिकल, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग ए तो लगाएंगे नहीं। विथ लेदर सीट्स हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो ए है इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद 65 में आते हैं। मिस अरुणिमा स्पीक्स तेलुगु वेल। इसमें ठीक है, इसमें वेरी वेल भी लगा सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये कॉमन एरर है, तो इसमें कोई भी कॉमन एरर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग ओके कर देंगे, नो एरर। अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया एन ओएसिस, ठीक है, यहाँ पर एन होता, एन ओएसिस इज एन एरिया विच इज मेड फर्टाइल बाय ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। के बाद है 67। ही हैव वर्कर्स फ्रॉम आयरलैंड एंड फ्रांस इन हिज फैक्ट्री। देखिए यहाँ पर हैव, ही के साथ हम लोग को क्या लगाना होता है, हैज लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे हैव लगा हुआ है, तो ये आप लोग करेक्ट कीजिएगा। तो 68 में आता है। दैट डे वी रीच लेट फॉर द कंपटीशन एंड इवन द कंपटीशन वेंट ऑन स्मूथली, ठीक है। स्मूथली होना चाहिए, यहाँ पे एल वाई लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ये भाग जो है एरर वाला है। चलिए 69 में आते हैं हम लोग। द सेंटेंस, अच्छा यहाँ से देखते हैं। आई विल रिवाइज माई कोर्स एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर माई फाइनल एग्जामिनेशन। आई विल रिवाइज, अब देखिए यहाँ पे विल लगाया है और यहाँ पे रिवाइज लगा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा एरर क्या है। आई रिवाइज्ड माई कोर्स एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर माई फाइनल एग्जामिनेशन, ये होगा, या फिर आई विल रिवाइज, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिफोर फाइनल एग्जामिनेशन बोला है, तो यहाँ पे फ्यूचर में ही सेंटेंस आएगा और ये डी हट जाएगा, हम लोग यहाँ से डी हटाएंगे। उसके बाद है 70 नंबर। ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम। देखिए रनिंग ऑन टाइम, उसके बाद देखिए ट्रेन्स आर नॉट रनिंग, यहाँ पर क्या है कि विंटर में लेट चला करते हैं, ठीक है। तो ताते थी आ रहा है तो आईएनजी आएगा नहीं यहाँ पे वर्ब के साथ। ट्रेन्स डू नॉट रन, ठीक है, डू नॉट रन ऑन टाइम, ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 71 में। आर टुडे, यहाँ पर तो पहला ही इधर है, यहाँ पर इज होता है, इज टुडे वर्किंग डे और ए हॉलीडे, ठीक है। 72 नंबर। इन दिस कोल्ड वेदर देयर इज नथिंग लाइक गुड कप ऑफ कॉफी। ये क्या कप ऑफ कॉफी, ये तो अधूरा लग रहा है, यहाँ पे होना चाहिए एक कप ऑफ कॉफी, लेकिन गुड भी लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुड के आगे एक कप ऑफ टी लगाएंगे। चलिए 73 में आते हैं। देयर इज एन देखिए क्वाइट है यहाँ पे, तो एन लगाएगा, यहाँ पर ए हो सकता है। देयर इज ए क्वाइट स्ट्रीट डाउन द लेफ्ट दैट यू कैन यूज फॉर योर डांस प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाइट है तो एन लगाना उचित नहीं है। उसके बाद 74 में आता है। ए पार्ट ऑफ एन एप्पल इज रोटन। देखिए यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे द होगा, क्योंकि एप्पल का जो एक पार्ट है वो रोटन है, तो कोई खास एप्पल लेके वो रख रहा होगा, या फिर जो एप्पल लेके वो रख रहा है उसी के एक पार्ट में क्या है, वो सड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75। द जनरस एड्रेस वॉज अपलाउडेड होता है यहाँ पे, ठीक है, अपलाउडेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ये वाला पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर ईडी लगेगा, तो आप लोग इसको करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद 76 में आता है। टू सबमिट ए रिपोर्ट ऑन द रिसेंट फायर एक्सीडेंट ए हाई लेवल कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखिए टू सबमिट ए रिपोर्ट ऑन द रिसेंट फायर एक्सीडेंट ए हाई लेवल कमिटी, ये सेंटेंस पढ़ने पे क्या लग रहा है, सब कुछ सही सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेलिंग का एरर है, ठीक है। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 77। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर एंड वाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। देखिए कितने लंबे समय से तुम काम कर रहे हो, यानी कि काम जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी जारी है, तो यहाँ पर जो टेंस है वो टेंस जो है क्या होना चाहिए, जो काम पास्ट में स्टार्ट होता है और आगे भी वर्तमान में जारी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा टेंस यूज़ करते हैं वो हमें बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स।
क्योंकि यहाँ पे एरर है, और इसका सही जवाब क्या होगा वो आप लोगों को बताना है। 78. The judges eliminated the classical singer as he dropped off in the middle of the competition. यहाँ पर देखिए जो ड्रॉप ऑफ है यहाँ पर हो जाएगा ड्रॉप आउट, ठीक है, ड्रॉप आउट इन द मिडिल ऑफ द। उसके बाद 79. द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे दिशा का नाम है तो हम लोग इन द ईस्ट करते, लेकिन यहाँ पर इन एन ईस्ट है यहाँ पे। दे एड्रेस्ड द स्पेशल गैदरिंग परफेक्टली, ठीक है, यहाँ पर देखिए एड्रेस्ड, ये भी गड़बड़ स्पेलिंग है, इसको आप सही बताइए कमेंट बॉक्स में कि सही स्पेलिंग क्या है। 81 में आते हैं। इन ज्योग्राफी क्लास द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड लाइज इनसाइड जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड इटली। देखिए यहाँ पर इनसाइड है, इनसाइड के जगह पे कुछ और लगेगा, हो सकता है बिसाइड लगे या फिर कुछ और लगे, वो आप लोग बताइए, ठीक है, क्योंकि इनसाइड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा बिसाइड, एक ऑप्शन ये है, ठीक है। चलिए मैंने ही बता दिया। 82 में आते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, अर्थ। देखिए यहाँ पर अर्थ के पहले ए लगाया गया, ये ए नहीं होगा, एंड अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, ठीक है। अब हम लोग 83 में आते हैं। यू एक्सप्रेस्ड योर ओपिनियन वेरी क्लियरली बट सॉरी आई कैन नॉट बी टू यू, ठीक है, यहाँ पे होगा विथ यू। देखिए इसका जो नोट्स था मैंने क्लास में भी दे दिया है कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, ठीक है, वर्ड कौन सा होगा और प्रीपोजिशन कौन सा होगा, ठीक है। इसका मैंने क्लास में भी नोट्स दे दिया है, टेलीग्राम चैनल पे भी शायद दे दिया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं आप तो जुड़ सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट जो ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल हो आपको मिलता रहे, और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करेंगे तो ये सब थोड़ा और आप लोगों के लिए इजी बन जाएगा, ये कॉमन एरर। चलिए 84 में आते हैं। आवर प्लेन अराइव्ड एट द मुंबई एयरपोर्ट। ये देखिए मुंबई एयरपोर्ट के पहले द, यहाँ पे द हम लोग नहीं लगाएंगे, ये द ही जो है एरर है, यहाँ पर हम लोग को क्या हटाना। चलिए 85 नंबर आता है। एवरीवन हैव टू ज्वाइन, देखिए हैव एवरीवन है तो यहाँ पे होना चाहिए था हैज, ठीक है, तो यहाँ पर ये एरर है। उसके बाद है 86 नंबर। इट वाज नोटिस्ड दैट ही ट्रूथफुल आंसर्ड, देखिए ट्रूथफुली आंसर्ड होना चाहिए था, ठीक है, ट्रूथफुली आंसर्ड द क्वेश्चन रेज्ड बाय द हेडमिस्ट्रेस, ठीक है, ट्रूथफुली होगा यहाँ। 86 के बाद हम लोग आते हैं 87 में। ही डिड नॉट वॉच फ्रैंकेनस्टाइन लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पर एक तो लास्ट नाइट है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। दूसरा जो एरर हम लोग को दिखने को मिला, ये सिंपल पास्ट तो है लेकिन यहाँ पे वॉच्ड पे ईडी लगा हुआ है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, V1 का यूज़ करेंगे, फिर डिड डू डज जब भी लगेगा हमेशा V1 आएगा। चलिए 88 में आते हैं। द वर्कर्स कॉल्ड आउट द स्ट्राइक बिकॉज द मैनेजमेंट एक्सीडेड टू ऑल देयर डिमांड्स। तो ये हमारा सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए कॉल आउट है, यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब है वो हम लोग को रिप्लेस करना है, ठीक है। इसको रिप्लेस करके हमें ऐसा फ्रेजल वर्ब लगाना है जिसका मीनिंग क्या निकले कि स्ट्राइक को जो है स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। स्थगित करना का क्या होगा इंग्लिश, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद 89 में आते हैं। कंपनी कैन मेक मनी बाय ऑब्टेनिंग, ठीक है, ऑब्टेनिंग ING आएगा यहाँ पर, ऑब्टेनिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अफोर्डेबली। क्यों आएगा यहाँ पर, देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ING फॉर्म वर्ब का यूज़ करते हैं। कौन सा नियम है ये डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे, ठीक है। 90 में देखते हैं। व्हेन द फेमस बिजनेसमैन फेस्ड ए ह्यूज लॉस इन हिज बिजनेस नो वन एक्सप्रेस्ड सिंपैथी। यहाँ पर देखिए सिंपैथी की स्पेलिंग गलत है और सही स्पेलिंग क्या है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आते हैं हम लोग 91 में। देयर वॉज एन गैंग, ये तो ऐसे भी दिख रहा है ए गैंग होता, ठीक है। उसके बाद ए ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ द स्पेनिश इज वेल नोन। देखो देखिए यहाँ पे द होता है, द ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। आर्टिकल के बहुत सारे एरर आए। 93 आफ्टर ए वाइल शी लुक अप एंड सॉ दैट इट वाज गेटिंग डार्क। देखिए आफ्टर ए वाइल शी लुक अप, ठीक है,
एंड शो ये पास्ट, ये भी पास्ट, फिर लुक्ड अप होना चाहिए था। ठीक है, ये हम लोग करेक्ट करेंगे। उसके बाद 94 में क्या है, रवीना's डॉटर काव्या इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड सी कंसिस्टेंटली अचीव टॉप ग्रेड्स। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है, कई लोग सोचेंगे यहाँ पे द मोस्ट लगेगा। ठीक है, तो हो सकता है ये लग भी जाए, लेकिन इसके बाद भी एक सेंटेंस है, उसको भी देखना पड़ेगा। इसमें क्या है कि सी कंसिस्टेंटली अचीव टॉप ग्रेड्स, यहाँ पर वो लगातार टॉप ग्रेड्स अचीव कर रही है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे हम लोग मोस्ट को ए से। इज ए मोस्ट इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट है तो उसके अनुसार हम लोग एन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे द हम लोग नहीं लगाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा एन इंटेलिजेंट। उसके बाद 95 में आता है, इट वॉज माई नीस हु वॉज लिविंग कॉलेज लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पर भी लास्ट ईयर दिया हुआ है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब जब भी रहेगा हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, हु लेफ्ट कॉलेज। ठीक है, चलिए 96 में आते हैं, द वॉलेंटियर गेव ऑन टू, यहाँ पर गेव ऑन टू के बदले दूसरा वर्ड यूज़ होगा, दूसरा फ्रेजल वर्ब यूज़ होगा। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ होगा जिसका मीनिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट आए। ठीक है, 97, सिंस चाइल्डहुड मोंटी एट हिज फूड फास्ट एंड ही विल नॉट चेंज। देखिए यहाँ पर फास्ट जो है फास्टली होगा। ठीक है, यहाँ पर फास्टली हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब की ज़रूरत है। उसके बाद 98 में आते हैं, आफ्टर योर इंसिस्टेंस माई सिस्टर चेक ए मेल बॉक्स अगेन। आफ्टर योर इंसिस्टेंस माई सिस्टर चेक ए मेल बॉक्स अगेन। तो अब देखिए यहाँ पर ए मेल बॉक्स है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द होना चाहिए, द मेल बॉक्स। उसके बाद 99 पे आते हैं हम लोग, इन ऑर्डर टू कनेक्ट दिस थीम्स टू ए वाइडर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट राहुल गो बियॉन्ड एस्थेटिक एनालिसिस। देखिए प्रेजेंट, उसके बाद है गो बियॉन्ड, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गो बियॉन्ड के जगह पे क्या होना चाहिए, राहुल जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे होना चाहिए था गोज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गोज करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग 100 नंबर, आई यूज टू ईट इन द इवनिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई यूज टू ईट, यहाँ पर टू है, टू के बाद ईटिंग होना चाहिए था। ठीक है, क्यों होना चाहिए, ये जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव सीखेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर ईटिंग क्यों होना चाहिए। ठीक है, आई यूज टू ईटिंग इन द इवनिंग। उसके बाद आई शैल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। आई नहीं है, ये वन को मैंने आई पढ़ दिया। शैल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, अब देखिए ये टुमारो है, तो शैल हैव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये लोग आप सोचिए। ठीक है, विल यू हैव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है विल हैव यू। ठीक है, यू के अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद गंगा वॉज आउट शॉपिंग एट द मॉल, गंगा वॉज आउट शॉपिंग एट द मॉल एंड रेन ओवर। रेन ओवर के जगह पे क्या हो जाएगा, रन होगा। ठीक है, रन ओवर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, वॉज है सिंपल पास्ट में, और यहाँ भी सिंपल ये नहीं नहीं नहीं, सिंपल पास्ट नहीं है। गंगा वॉज आउट शॉपिंग एट द मॉल एंड रेन ओवर हर स्कूल मेट। गंगा वॉज आउट शॉपिंग एट द मॉल एंड, अच्छा ठीक है, इसका मैं लास्ट में देखता हूँ क्या है आंसर, क्या होना चाहिए इसका। शायद एरर तो यहीं पे है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या करेक्शन होना चाहिए। चलिए 103 में आते हैं हम लोग, गीता वॉज वर्किंग नाउ बट शी कैन बी सीन स्विमिंग इन द रिवर एवरी इवनिंग। गीता वॉज वर्किंग नाउ, अब देखिए यहाँ पे नाउ, नाउ क्या डिनोट करता है, प्रेजेंट को, लेकिन ये क्या है, पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, सीता इज वर्किंग नाउ बट शी कैन बी सीन स्विमिंग। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर टेंस का हम लोग देख रहे हैं कि एरर मिल रहा है हमें।
उसके बाद द मैनेजर नोटिस्ड दैट प्रज्ञा वाज फर्स्ट टू रीच द ऑफिस ऑन सैटरडे। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट टू रीच, यहाँ पर इरर है। द मैनेजर नोटिस दैट प्रज्ञा वाज द फर्स्ट टू रीच। ठीक है, ऐसे हम लोग का सेंटेंस ये बनेगा। उसके बाद 105 में आते हैं। द चीफ गेस्ट गेव आउट प्राइजेस टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। देखिए गेव आउट, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा, कौन सा फ्रेजल वर्ब चेंज होगा यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 106 मैथमेटिक्स हेल्प्स। ठीक है, यहाँ पे हेल्प्स आएगा इन डेवलपिंग द लॉजिकल माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद 107 में आते हैं हम लोग। सी वॉज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अलॉन्ग द पार्क बिसाइड्स। देखिए यहाँ पे बिसाइड्स दिया हुआ, जबकि होना चाहिए क्या, बिसाइड, लेक के बगल में, ये बोलने का मतलब है हमारा। उसके बाद 108 फादर टुक द न्यूज़पेपर इन हिज हैंड टू गो थ्रू इट वंस अगेन। तो यहाँ पे कुछ इरर लग नहीं रहा है, सारा कुछ लगभग सही है। 109 में आते हैं। 109 में क्या है, व्हेन सेरेना विल अराइव सी विल कॉल यू। तो ये हो जाएगा हमारा व्हेन सेरेना कॉल यू सी। देखिए हाँ, ये वाला जो व्हेन है, व्हेन और इफ जो भी रहेगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए था, यहाँ पर अराइव्स होता, ये विल हट जाता। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर। ही डू नॉट हियर। देखिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डू की जगह हम लोग क्या करेंगे, डज करेंगे। उसके बाद मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स बट इट इज एन। ठीक है, एन हो जाएगा यहाँ पे, एन एक्सपेंसिव सिटी टू। 112 पे आते हैं। इट इज हिज जॉब टू चेज आउट क्लाइंट्स विद आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स। यहाँ पे चेज आउट को चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे आप बताइए, थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएगा। तो इसका जो है प्रीपोजिशन हम लोग चेंज करके सर्च करेंगे क्या यहाँ पे फिट बैठ रहा है। उसके बाद 113 नंबर में आता है। द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ़ यू विल आस्क हर। ठीक है, सर्टेनली हेल्प यू। अब देखिए यहाँ पर इफ़ के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला सेंटेंस है फ्यूचर में नहीं होगा, प्रेजेंट में होगा, वो भी सिंपल प्रेजेंट में। उसके बाद 114 माई वाइस चांसलर वर्क्स 18 आवर्स ए डे एंड नहीं है 7 days ए वीक होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। इट वॉज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग इफ वन हैज़ द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू कीप गोइंग। इट वॉज पॉसिबल, यहाँ पर देखिए कोई ऐसा है जो मतलब नैतिक बात कर रहा है, तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ पर ईज होगा। ठीक है, ईज हम लोग करेंगे यहाँ। द न्यू सेक्रेटरी डज नॉट लाइक्स मी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो दो चीज़ जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, एक लाइक्स और एक डज। तो इसमें से क्या चेंज आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 द मैनेजर आस्क्ड द कुकिंग टीम हु अमंग यू इज टू बेक्ड द क्रिसमस केक दिस ईयर। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा टू है, यहाँ पर बेक्ड है। ठीक है, ये बेक्ड नहीं आएगा, सिर्फ बेक आएगा। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन ही था 117वां। और आपको अगर इंग्लिश की तैयारी करनी है तो हमारे बैच आप लोग ले सकते हैं। 200 रुपये पर मंथ है, वीकली 4 days। और एसएससी जेएसटी के लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी करवाते हैं। ठीक है, उसमें आपको ऐसे ट्रांसलेशन, ठीक है, वो दोनों हम लोग करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, सिखाएंगे, तो आप लोग वो बैच ले सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।